कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। मेहर और गुरसराई में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। सुबह सुबह इनपुट मिला कि कुछ आतंकी सेना के लिबास में उनकी मूवमेंट देखी गई है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई और इस ऑपरेशन में एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम और सेना शामिल हैं। जी हां, तो इस वक्त आपको बता रहे हैं पुंछ में आतंकियों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, संयुक्त सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इनपुट मिली थी कि इस इलाके में आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है, जिसके बाद सेना, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मेंढर और गुरसराई में इस वक्त सर्च ऑपरेशन तलाशी अभियान चल रहा है। आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश चल रही है और आतंकियों की ढूंढने की कोशिश, आपको बताएं कि सुबह से ही शुरू हुई है। ग्राउंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, नाजिम, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मेंढर से ये बड़ी खबर है। नाजिम, कितने बजे सुबह तलाशी अभियान शुरू की गई आतंकियों को ढूंढने की, और इस वक्त क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जो है गुरसाई इलाके में जो सर्च ऑपरेशन था वो रात से ही शुरू किया गया था, जबकि जो मनकोट का इलाका है कासबलाड़ी, वहाँ आज सुबह ही ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस का थी उसको जो है खुफिया इतला मिली थी कि कुछ यहाँ पर मशकूक नकल और हरकत देखी गई थी। उसके बाद बड़े पैमाने पर, चाहे वो एसओजी हो, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे राष्ट्रीय राइफल के जवान हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, तमाम इनके एक जो है ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके दौरान चाहे वो जंगली इलाके हों, चाहे वो विलेजेस हैं, जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। और जो मशकूक नकल व हरकत देखी भी गई थी उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सुरकोट के भी कुछ इलाके, चाहे वो बफलियाज हो, उसके गिरदनवा के इलाके हैं, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो बालाकोट का एरिया हो, चाहे वो मनकोट के कुछ सरहदी इलाके हों, चाहे और इलाके हों, वहाँ पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जी, तो सर्च ऑपरेशन आपने कहा कि जो गुरसाई इलाका है वहाँ देर रात से ही चल रहा है। इसके अलावा सुरनकोट के कुछ इलाकों में आप बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन आतंकियों की तलाश जारी है। अगर गुरसाई और इसके अलावा आपने एक और जगह का जिक्र किया कि वहां पर भी सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्या जंगलाती इलाका है अभी, अगर खासकर मेंढर और गुरसाई की अगर हम बात करें, या रिहायशी इलाका है, और किस तरह से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? क्योंकि आज मंडे है, ऐसे में किसी तरह की किसी को दिक्कतें तो नहीं पेश आ रही हैं सिविलियंस को? नहीं, ऐसी जो है सिविलियन को किसी किस्म की दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं। जो गुरसाई का इलाका है वो कुछ इलाके जो है सुरकोट से मिलते हैं, चाहे वो सनई हो, वहाँ पे बड़े पैमाने पर जंगल है, बहुत घने जंगल हैं। और साथ में गुरसाई जो इलाका है वो रिहायशी इलाका है। वहीं आपको बता दें जो कासबलाड़ी मनकोट का एरिया, सरहदी तहसील जो मनकोट है उसका कासबलाड़ी एरिया है, वहाँ भी जंगलात और जो जंगलात भी हैं, साथ साथ रिहायशी इलाके भी हैं। और दोनों जगह पर जो चाहे वो जंगलात हों चाहे रिहायशी इलाके हों, वहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ताहम इस ऑपरेशन से किसी भी सिविलियन को किसी किस्म की भी दिक्कत नहीं आ रही है। जी, क्योंकि आप नाज़िम ये बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जो है वो गुरसाई इलाके में देर रात शुरू किया गया था और मनकोट इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसका आधा हिस्सा जंगलाती एरिया है और आधा रिहायशी इलाका है जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और खास बात यह है कि सिविलियंस को किसी तरीके की दिक्कत नहीं पेश आ रही, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है, जैसे कि नाजिम ने कहा, कि जब भी इस तरह के सर्च ऑपरेशन होते हैं तो इसका खास ख्याल रखा जाता है कि सिविलियंस को, मकामी आबादी को किसी तरीके से दिक्कतें ना पेश आएँ और आतंकियों की तलाश भी की जाती रहे। तो मेंढर, गुरसाई, मनकोट ये इलाके में आपको बताएं कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि गुरसाई से खबर ये है कि देर रात से ही यहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा मनकोट के कुछ इलाके हैं जो जंगलाती एरियाज भी हैं इसमें शामिल, और रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है।